हम मार्श में हैं। ये मार्श की शेरनियाँ हैं और वो कितनी मैली हैं। देखिए, वो पहचान में भी नहीं आ रही हैं कि कौन सी कौन है। यहाँ क्लाउडी आई है, काली है और कबीबी है। लगता है वहाँ एक शेर है। जरा देखो तो। ओह, एक नहीं, वहाँ 2 शेर हैं। देखिए, वो यहाँ के नहीं हैं, बाहर के हैं, क्योंकि वो इन बच्चों के पिता नहीं हैं। अगर वो बच्चों के पास आते हैं तो वो बच्चों को मार डालेंगे। वो खाना बदोश शेर मार्श में आ रहे हैं। वो इस इलाके में घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि इन बच्चों के पिता यहाँ नहीं हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये इन शेरनियों के लिए सबसे खतरनाक बात है। क्योंकि दबंग नर 6 वॉरियर्स चले गए हैं, उन्हें दूसरे किसी ग्रुप के साथ देखा गया है। ये ग्रुप बिल्कुल अकेला छूट गया है। वो देखिए, क्लाउडिया और कबीबी। उन्हें पता है कि उन्हें किसी को बचाना है, एक बहुत कीमती चीज। उनके छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे बहुत मासूम हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। जब ग्रुप के नर इलाके में नहीं होते हैं तो बहुत से दूसरे नर आकर यहाँ चेक करते हैं, और इन जवान शेरों का इस इलाके में होना एक बहुत ही बड़ा खतरा है। ऐसे में क्या होगा, इसे कुछ नहीं पता। वो देखिए, वो आ रहा है। देखिए, वो इसी तरफ आ रहा है। ओ हाँ, उन हाइनास के पीछे पड़ा है और हाइनास भाग गए। उनमें से एक शेर थोड़ा सा दमदार बन रहा है। फिलहाल इन खाना बदोश शेरों की दुनिया शायद बहुत मस्त है, लेकिन उनमें से एक ने देख लिया है कि कोई आ गया है। वो चौकन्ना हो गया है। यह हुई ना बात। वो यहाँ मादाओं को डराने आए थे, और देखिए तो अचानक ही हमारे 6 वॉरियर्स में से एक यहाँ पर आ चुका है। वो इन बच्चों का पिता है, और अब इन नौजवान शेरों को तो देखिए। वो देखकर ऐसा कह रहा है कि यहाँ तो खतरा है। हमें लगा था कि अपना ही राज है, लेकिन नहीं। ओ हम गलत जगह आ गए हैं। वो जानते हैं कि वो इस इलाके के नहीं हैं, और हमारा दबंग वॉरियर आगे बढ़ता चला आ रहा है। देखिए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो इन शेरों को देखिए, ये समझ गए हैं कि यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो जा रहे टीले से उतर गए हैं, और दोनों ने दौड़ लगा दी है। उन्हें पता है कि यहाँ उनकी दाल नहीं गलने वाली। गुड बाय बॉयज। और वो बढ़ता चला आ रहा है। देखिए क्या शानदार लग रहा है। उसे पता है कि उसे क्या करना है। उसने कहा कि मेरा घर खतरे में है, चिंता मत करो बच्चों, मैं आ गया हूं। ये शेर लगातार मार्श प्राइड को चेक करते रहते हैं, और चोंगो ने आज कमाल का काम किया है। तो अब शेरनियों और बच्चों को कोई खतरा नहीं है। फिग अपने बचे कुचे थॉमसन गजेल को वापस इन झाड़ियों में ले आई है। वो वापस यहीं आ गई है जहां उसने अपना शिकार छुपाया था, घनी झाड़ियों में। मैरी डैडी उसके साथ है,
और अब आप खुद ही देख सकते हैं वो उसे खा रही है, वो छुपी हुई है और वो बस खाए जा रही है। तेंदुए यही करते हैं, वो खाना बांटकर खाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि माँ और बेटी भी, वो अपना खाना किसी को नहीं देते। अगर देना पड़े तो ठीक है, लेकिन उसमें झगड़ा होगा। आप देख सकते हैं कि जब फिग शिकार को खाने की कोशिश करती है, उसे खींचती है, खाती है, तो मैरी डाडी पंजा मारती है, लेकिन फिग को कोई परवाह नहीं है। हर तेंदुआ अपने हिस्से के खाने के लिए लड़ता है। सुना आपने हड्डियों की आवाज यहाँ तक आ रही है। वो किस तरह अपने मजबूत मांसाहारी दांतों से हड्डियां चबा रही है। वो हाइना की जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी काफी दमदार है। उसमें ज्यादा कुछ बर्बाद नहीं जाता है। अगर आप सोच कर देखें तो थॉमसन्स गजेल 20 किलो का तो होगा, बड़ा नर हुआ तो 30 किलो। उसमें से कुछ भी नहीं बचता है, सिर्फ सींग रह जाते हैं। मुझे तभी पता चल गया था कि वो थॉमसन्स गजेल है जब वो उसे नीचे झाड़ियों में लाई थी, ठीक ऐसी जगह पर जहां वो सुरक्षित महसूस कर रही थी। और उसने एक बार फिर बड़ी होशियारी से काम किया। एक तेंदुआ माँ ऐसा तभी करती है जब उसे लगे कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और कोई उसे नहीं देख रहा है और वो खुद को या बच्चे को किसी खतरे में नहीं डाल रही है। वो जब बच्चे के साथ खेलती भी है तब भी उसकी एक आंख खतरे पर रहती है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। तेंदुए लड़ाई करते हैं। वो अपने मारे हुए शिकार को पाने के लिए लड़ते हैं, घर बनाने की जगह के लिए लड़ते हैं, इलाके के लिए लड़ते हैं। और उसी के लिए मैरी डाडी उन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर रही है और उसमें ये सब करने की हिम्मत है। आपने पूंछ को देखा किस तरह से वो पूंछ को हिला हिलाकर मैरी डाडी को लालच दे रही है। वो उसे उकसा रही है जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो। वर्वेट मंकीज बौखला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है जो मैं तब सुनता हूँ जब सुबह सुबह तेंदुओं को देखने जाता हूँ। वो सिर्फ यही नहीं कह रहे कि हमने तुम्हें देख लिया है, बल्कि वो तेंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आप मैरी डाडी को देखिए, ये होता है असली तेंदुआ, कैसे दूर खिसक रही है। वो अपनी माँ से सीखती है, लेकिन असल में उसे अंदर से ये पता है कि यहाँ खतरा है। ऐसे में झुककर यहाँ से निकल जाना है और छुप जाना है। और इस इलाके में उसे अच्छी तरह से पता है कि कहाँ जाकर छुपना है। उसके बाद माँ को जो करना है वो करने दो। और उसके बाद माँ को देखिए, पूरी तरह कंधों पर है, बिल्कुल वैसे ही मैरी डाडी का बड़ा रूप चुपके से सटक रही है। ओह, आई जस्ट लव इट। यही फर्क होता है तेंदुए और शेर और चीते में। ये आंखों से ओझल हो जाते हैं, फटाक से सटक जाते हैं। और मैरी डाडी उसके पीछे जाना चाहती है। वो पीछे सेफ जगह पर नहीं बैठना चाहती, वो माँ के साथ आना चाहती है। उसके लिए अब ये एक नई शुरुआत है। हम 6 हफ्तों से फिग और नन्ही मैरी डाडी को देखते आ रहे हैं। वो बड़ी हो गई है, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिलेरी के हिसाब से भी और हिम्मत दिखाने के मामले में भी। जिस तरह वो अभी कार के पास से निकल कर गई माँ के पीछे पीछे, वो बिल्कुल भी नहीं घबरा रही थी। ये देखकर मुझे लगता है कि ये जी जाएगी। अमानी की उम्र बढ़ती जा रही है और वो अगर 12 साल तक की भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो अपने पीछे 2 मादा चीता छोड़कर जा रही है। आज वो बहुत बढ़िया इलाके में है। आप देख सकते हैं कि यहाँ घास बहुत ऊंची है। उसे इसका फायदा मिलेगा और वो छुपकर शिकार के और करीब पहुंच सकती है। हम यहाँ यही देखने आए हैं कि आज ये बूढ़ी मादा क्या कमाल दिखाने वाली है। अमानी उस ग्रांड्स गजेल की तरफ बढ़ रही है जो बहुत तेज जानवर है, इसलिए अमानी को फिट रहना पड़ेगा हर हाल में। लेकिन ये एकदम सही साइज है
क्योंकि ग्रांट्स गज़ेल एक मादा है। ग्रांट्स एक ही जगह खड़ी है और अमानी आ रही है, उसकी नजर पर ही है, और अब वो आगे बढ़ रही है ग्रांट की तरफ, धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चे पीछे रुक गए हैं। बच्चे इस वक्त इंतजार करेंगे, वो अभी शिकार नहीं कर रहे हैं। जब शिकार पकड़ा जाएगा वो वहां पहुंच जाएंगे। वो बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। ग्रांट गज़ेल देख रहा है, अमानी आ रही है, वो आ रही है, वो सीधे उसी की तरफ दौड़ पड़ी है। वो चूक गई। यहां बहुत सी चीजें उसके खिलाफ हैं। चिड़िया जोर से चिल्ला रही हैं, हवा चल रही है जिसका उसे ख्याल रखना पड़ता है, और ये जानवर, इनकी सर्वाइव करने की एक वजह है, वो बहुत स्मार्ट होते हैं। इस छोटे से चीते को देखिए, ये नर है, ये ऐसी टेक्निक सीख रहा है। वो अपनी बहनों से बहुत अलग है। वो माँ के पास बैठा है, ठीक उसके बगल में माँ देख रही है, वो भी देख रहा है। वो सोच रहा है बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से डेवलप होते हुए देखना बड़ा अच्छा लगता है। एक शेर ग्रुप का बचाव तो करता है, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब वो साथ हो और वहां खाना हो तो वो सबको दबाना चाहते हैं। वो मादा से बहुत बड़े होते हैं। कभी कभी 6 वॉरियर्स अपने लिए भैंसा मार लेते हैं, लेकिन ज्यादातर मादाएं ही शिकार करती हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने इस भैंसे को मारा था और तब से वो इसी भैंसे को खा रहे हैं। ये मादाओं को इसके आसपास भटकने भी नहीं देता, और अगर वो आने की कोशिश करें तो वो देखिए, वो कह रहा है कि सोचना भी नहीं। और शेरों की जुबान में, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं, और मैं तुम्हें ये खाना नहीं खाने दूंगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो वो डरा धमका रहा है, जोर जोर से गुर्रा रहा है, लेकिन वो असल में मादाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। और वैसे उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके बच्चों की माँ है। लीजिए, हाथी आ गए। अब क्या यहाँ दोनों अपनी अपनी जगह पर बने रहेंगे, या हाथी उन पर भारी पड़ने की कोशिश करेंगे? जरा देखिए। आपने देखा वो मादा हाथी कैसे शेर को डरा रही है, क्योंकि उसके साथ एक बच्चा है। वो कह रही है, पीछे हटो। और चोंगो जैसे बड़े शेर को भी उन्हें रास्ता देना पड़ेगा। और हाथियों के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी उनके बच्चे शेर और हाइनास के शिकार बन जाते हैं। चोंगो की तरकीब मुझे अच्छी लगी कि लो, मैं खाने पर लेट ही जाता हूँ, वरना मैं अपनी आंखें बंद करूंगा तो तुम सब इसमें मुंह मारने की और इधर उधर से खाने की कोशिश करोगे। डाडा और क्लाउडी आई बच्चों को छोड़कर मरे हुए शिकार की तरफ आ रही हैं। चोंगो पर और दबाव पड़ने वाला है। देखते हैं उनका किस तरह से स्वागत होता है। अब मामला जरा बिगड़ गया। चोंगो जिद पर आ गया है।
इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने अकेले ही उन खानाबदोश शेरों को भगा दिया। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वक्त एक भी हाइना नजर नहीं आ रहा है। जहां चोंगो जैसा शेर और ये सारी शेरनियां हों, वहां हाइनास का आना बहुत मुश्किल है। शेरों की जमात इसी पर चलती है। साथ मिलकर काम करना। उनमें झगड़े हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो साथी हैं। मादाओं को उसकी जरूरत है और उसे मादाओं की। कई बार ऐसा हुआ है कि शेरों ने बहुत स्ट्रगल की है, लेकिन फिलहाल 4 शेरनियां एक साथ हैं, उनके बच्चे हैं और साथ। आज का दिन अमानी के लिए बहुत भारी है। सच में क्या कहूं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। मैं कब से इन चीतों के पीछे घूम रहा हूं। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास जाती है। गर्मी भी बहुत ज्यादा है, यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो हर तरह से कोशिश कर रही है और देखिए गज़ेल उनके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। फिर भी इन बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि खाना पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये बैठे बैठे नहीं मिलता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। अमानी जिस तरह से आगे जा रही है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डेस्परेट है। वो चलती जा रही है और कोई समय बर्बाद नहीं कर रही। वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त उसे हर हाल में खाना चाहिए। वहाँ कुछ ग्रांड्स गज़ेल हैं और वो उन्हीं को देखे जा रही है। वो देखिए, वो आगे बढ़ती जा रही है। उसने दौड़ना शुरू कर दिया। वो जा रही है, वो उसके पीछे जा रही है। वो बहुत तेज जा रही है। वो जा रही है, तेज रफ्तार से दौड़ रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो ये देखो, और उसने पकड़ लिया। सच में यकीन नहीं होता कितने तेजी से पकड़ा उसने। सारी दुनिया देख ले कि इसका कोई मुकाबला नहीं है। गजब की रफ्तार है इसकी। ये तो जैसे बिजली की तरह दौड़ी। ये ऐसा था जैसे वो हमारे आगे निकल गई थी और वो बिजली की रफ्तार से गई। अमानी ने अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर लिया है, इसे कहते हैं माँ। लेकिन चीता के ये बच्चे बिना किसी देरी के तुरंत खाने में लग गए हैं। यहाँ पर हर कोई डरा हुआ है, सूंघ रहा है और हर चीज से चौकन्ना है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन सारी चीजों का मतलब है हाइनास। और मुझे एक दिखाई दे रहा है, वो देखिए एक हाइना आ रहा है। ये मजाक नहीं है। अमानी को शायद खाने का मौका भी ना मिले। उसे जल्दी जल्दी खा लेना चाहिए, क्योंकि हाइना की नाक बहुत तेज होती है। बहुत चतुर होते हैं वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है खाने की कोशिश कर रही है, इससे पहले कि हाइना को पता चल जाए। और उसे यहाँ पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए बच्चों ने बहुत ज्यादा नहीं खाया है, उन्हें खाते रहना चाहिए, इससे पहले कि हाइना यहाँ पर आए और शिकार को ले जाए। ये देखिए, छोटे बच्चे ने अपना मोर्चा संभाला है। वो गुर्रा रहा है और अपना बदन फुलाकर ज्यादा से ज्यादा बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। और माँ हाइना की तरफ देख ही नहीं रही है। उसे थोड़ा खाना चाहिए। ये देखिए, चीते के बच्चे का डराना काम कर गया। हाइना अपने होंठ चाट रहा है और चीता खाने में लगे हुए हैं। क्या बात है, बच्चा कह रहा है मैं यहाँ खड़ा हूं, अब मैं अपनी पूरी फैमिली को बचाऊंगा। हाइना धीरे धीरे बोल रहा है। वो चीतों से कह रहा है कि मुझे खाना चाहिए, अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। अगर हाइना चीता से लड़ने पर आ गया तो चीता कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं।
वो देखिए, वहां थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है। वाह, हाइना थोड़ा जोर से चिल्ला रहा है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि चीता पीछे नहीं हटा, वो भागा नहीं। बच्चे एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। वो फिर आ गया, वो उसे लेकर रहेगा। और ये देखिए, उसने ले लिया। हाइना ने पूरा जोर लगाकर उसे हासिल कर ही लिया और चीतों को पीछे हटा दिया। माँ ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसे पता है कि उससे किसी भी चीज के लिए लड़ने में कोई फायदा नहीं है। चीता की फैमिली जा रही है। वो बहुत खुश है। वो पीछे पलटकर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो कहीं और चलकर शांति से बैठते हैं। कमाल है, एक बच्चा उठकर खड़ा हो गया और उसने कुछ देर के लिए हाइना को रोक दिया। इससे पता चलता है कि ये फैमिली दमदार बनने वाली है और बच्चे बढ़िया चैंपियन बनेंगे और आगे चलकर अच्छे लीडर भी। मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था कि इन बच्चों को इस मरे हुए शिकार के पास लाया जाए। मार्श की इस कहानी में जो चीज गायब हो रही है वो है शेर, यानी हमारे वॉरियर्स। और यहाँ चोंगो है, आज का हीरो, एक दमदार शेर। हम देख ही चुके हैं कि वो क्या कर सकता है। वो इस शिकार को हाइना से बचाएगा और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चों को खाने देगा। वो दूर भागेंगे। उनका मीट खाने का सफर तो अभी शुरू ही हो रहा है। अभी तक वो सिर्फ माँ का दूध पीकर बड़े हो रहे थे। वो 4 महीने के हैं और अब उन्हें मीट चाहिए। आप उनके टेंशन को महसूस कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि शेर का बच्चा बनना कैसा लगता होगा, मैं सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं। लेकिन वहां एक बड़े शेर के साथ होना, लीजिए वो आ गए। एक बच्चा आगे आ रहा है और दूसरा वाला उसे पकड़कर पीछे खींच रहा है। वो पहली बार मीट चख रहा है और चोंगो कुछ नहीं कर रहा, जैसा कि मैंने पहले सोचा था। यही वो चीजें हैं जो मुझे और एंजेला को सुबह सुबह उठा देती हैं और फिर हम उजाला होने से पहले ही मार्श प्राइड की इस कहानी को आगे फॉलो करने लगते हैं। ऐसा क्या है जो हम खिंचे चले आते हैं इन शानदार जानवरों की तरफ, इन जंगली जानवरों की तरफ? ऐसा क्या है जो हम इनकी कहानी सुनाने के लिए अपनी सारी जिंदगी लगा देना चाहते हैं? मैं इन जानवरों के चाल चलन से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। जिस तरह से ये अपनी जिंदगी जीते हैं, इनकी ये सादगी, ये कभी हार नहीं मानते। सारी दुनिया में मसाई मारा जैसी कोई जगह नहीं है। ये कहानियां आपके दिल के तारों को झंझना देती हैं और इसीलिए हमें यहाँ आते रहना पड़ता है, साल दर साल। और यकीन मानिए, मैं आता रहूंगा जब तक मैं आ सकता हूँ।